हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ये वीडियो है मेरी एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे का है ये वीडियो। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई और ये जो बेडशीट मैंने बिछाई थी मैं इसको हटाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कुछ बेडशीट ऐसी होंगी जिनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसी ख़ास ओकेज़न पे निकालूंगी या कभी कुछ सेलिब्रेशन होगा उस टाइम पर निकालूंगी या कोई त्यौहार हो गया उस टाइम पर। तो ये होता है कि कोई नई चीज़ होती है तो उसको ना बार बार यूज़ करने का मन नहीं करता। और वैसे भी मैंने इतनी सारी बेडशीट निकाल के रखी हुई हैं कि उनसे ही मुझे ठीक लगता है। और वैसे भी बार बार जितनी हम लाते हैं उतनी हम बिछा तो नहीं सकते। तो बाद में अगर कोई नई वाली लेकर आऊँगी जो मुझे पसंद आ गई तो फिर मैं इसको भी यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल जब तक वो सारी बेडशीट सही सलामत हैं, ठीक हैं, तो मैं उन्हें ही इस्तेमाल करूँगी। तो इसको ना मैं बिल्कुल अच्छे से फ़ोल्ड करके संभाल कर रख दूँगी। तो कोई भी त्योहार हो या कुछ सेलिब्रेशन हम करते हैं तो उसके बाद जो है घर का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल, क्योंकि चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें फैली होती हैं। उस दिन पर तो हमें बहुत आलस आता है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। तो मेरे साथ भी ना ये सेम चीज़ हुई। कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि रात के टाइम पे ना मैंने जो कपड़े रखे हुए थे मैंने उनको वैसे ही रखा, मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किया, जो चीज़ फैली हुई थी वो भी नहीं रखी। तो अभी सुबह के टाइम थोड़ा एनर्जी आई तो मैं रख रही हूँ इस वाले बैग में, बेड में डाल दूंगी कपड़े। और यहाँ पे ये मेरा पुराना पर्स रखा हुआ था तो मैं इसमें चेक कर रही थी कि इसमें थोड़े पैसे हैं या नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें चाहे 1-2 रुपये डाल दो या 10 रुपये, जितने भी आपके पास हैं, तो उसको खाली नहीं रखा जाता। तो मेरे पर्स में 20 रुपये रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे हैं। और फिर ना मैं यहाँ पे कर रही थी अपने बेड में जो मैंने कपड़े ऐसे ही डाले थे उनको फ़ोल्ड करके अच्छे से इस बैग में रख लूँगी, क्योंकि बैग में अगर चेन लगा के रख दो तो कपड़े गंदे नहीं होते। और ये वाला बैग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उस दिन मैंने बनाया था अपने मायके में। और ये बैग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें इतना सारा सामान आ जाता है, तो जो जितना भी सामान फैला हुआ था मैंने सब रख लिया। उस दिन हम काली मठ गए थे ना, तो वो चुनरी माता रानी की थी, उसको भी मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से बैग में बंद करके रख दिया है। उसके बाद थोड़ा सा ये साड़ी निकाली थी मैंने यहाँ से पहनने के लिए, तो वो साड़ी वगैरह सब कुछ फ़ोल्ड करके रखी तो थी पर ऐसे ही फेंकी हुई थी। तो मैंने कहा चलो सेट कर देती हूँ अच्छे से ब्लाउज़ वगैरह को। और इनमें से कुछ ब्लाउज़ पीस ऐसे भी थे जिनमें कि मैंने ना सिलाई निकाल दी थी, फिटिंग नहीं हो रही थी उनकी, तो मैंने थोड़ा ढीला कर दिया था। अब उन पर सिलाई मारने की ज़रूरत है तो उनको मैं ऊपर ही रख रही हूँ, क्योंकि उनको मैं ले जाऊँगी उधर। तो उधर ले जाऊँगी ना तो वहाँ पर सिलाई की मशीन है तो सिलाई लगा लूँगी मैं। उसके बाद अब बेड के नीचे आप लोग सोच रहे होंगे क्या रखा हुआ है, तो मैंने थैले रखे हुए हैं इधर, क्योंकि जब एन मौके पर ढूंढ रहे होते हैं पूरे घर में छान मार लो, कहीं नहीं मिलेंगे थैले, जबकि हमारे पास होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ के थैले होते हैं वो खाली हो जाते हैं ना, तो मैं बेड के नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि उससे एक दिमाग में ये रहता है कि वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बस उसके बाद मैं ये वाली बेडशीट बिछा दूंगी, जिसको कि मैंने परसों निकाला था और धो करके रखा हुआ था, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप निकली है, खूब तेज़ धूप निकल रही है। आजकल बारिश नहीं हो रही तो काफ़ी सही तरीके से कपड़े जो हैं सूख जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट को धोया था और आप लोग देख सकते हो जैसे धोते हैं ना तो इसका कलर एकदम से खिल कर निकलता है, बहुत प्यारी लगती है। तो ये वाली बेडशीट जब मैंने यूज़ की थी तो मेरा इसको भी यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा था किसी खास उस पर निकालूंगी त्योहार पे, पर खैर कोई नहीं, जब मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया तो फिर मैंने सोचा अब इसको फ़ोल्ड करके रखना ठीक नहीं होगा। तो बस एक बेडशीट है जिसको कि मैंने ख़ास टाइम के लिए रखा हुआ है, बाकी सारी मैंने यूज़ कर दी है। और कुछ मैं मंगाऊंगी भी, क्योंकि अभी बेडशीट जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो समर के लिए ना कॉटन की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। तो मंगाऊंगी मैं, मीशो से मंगाऊंगी या फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी मंगाऊंगी जहाँ से अच्छी आएगी तो मंगा कर देख लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा ये सोफ़े वगैरह सेट कर रही हूँ। और अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, नाश्ता बनाना अभी बाकी है, सारा काम ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले रूम को क्लीन कर दिया, उसके बाद इनके कपड़े यहाँ पे फैले हुए थे तो ये दरवाजे के पीछे ऐसे टाक करके रख लेते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि दरवाजे के पीछे रखो, लेकिन अगर मैं इनके कपड़े फ़ोल्ड करके अलमीरा पर रख दूँ ना तो ये एक कपड़ा निकालने के लिए सारी अलमीरा को तहस नहस कर देंगे। उससे अच्छा मैं ये सोचती हूँ कि इनके कपड़े ऐसी जगह पर रख लूँ जहाँ से इनको निकालने में आसानी रहे। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाने लगी हूँ नाश्ता।
तो फ्रेंड्स सुबह सुबह के टाइम पे ना जब तक 7:30 बजे तक तो नाश्ता बनाना ही बनाना है, नहीं तो फिर इनको देर हो जाती है स्कूल जाने के लिए और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि देर हो जाए। और यहाँ पे कल रात को मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं करी थी। मैं कह रही थी ना कि मैंने किचन भी साफ़ बिल्कुल नहीं किया था, सिर्फ बर्तन धो करके रखे थे मैंने, क्योंकि उनको तो मैं हमेशा ही धोती हूँ चाहे कितना ही आलस आ जाए, लेकिन गैस वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया था। तो गंदा तो कुछ नहीं था, वैसे तो मैं हर टाइम पर करती रहती हूँ क्लीन, लेकिन सिर्फ ये था जब मैंने रोटी बनाई ना तो उसका जो सूखा आटा होता है वो फैल जाता है गैस में, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे तवे को धो रही थी और तवा धो करके ही मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ठीक लगता है। क्योंकि रात में भी वैसे मैं धोती हूँ तवे को, लेकिन सुबह मैं एक बार फिर से धो लेती हूँ। होता है थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कोई चीज़ चल कर ना गई हो, गंदा सा लगता है ना, फिर खाना खाने में भी अजीब लगेगा कि रोटी हमने इसी पे बनाई। तो बस अब मैं नाश्ता बना लूँगी। और ये कर रहे थे इस टाइम पर पूजा, तो बस जब तक इनकी पूजा होती है तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ और फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद नहा धोकर फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो सच में टाइम नहीं मिलता है। अगर सुबह सुबह भी अपना रूटीन चेंज करूँ, मैं सोच रही हूँ अब अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लूँ, एक बार सुबह उठ के मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद ही मैं बाकी के सारे काम करूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ पर कर नहीं पाती, क्योंकि सुबह मुझे भाग दौड़ वाले काम करने होते हैं, छत साफ़ करना होता है, फिर सुबह सुबह अगर घर के आगे साफ़ सफाई नहीं है तो फिर गंदा भी लगता है। कहते हैं कि सुबह लक्ष्मी माता आती हैं, तो इसलिए हमेशा अपने घर के छत को और मेन गेट को साफ़ करके ही रखना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले सफाई का काम कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जब मुझे थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और हो रहा था अभी दोपहर का टाइम। उसके बाद ना मैंने वीडियो शूट नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा और आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था तेज़ वाला। तो यहाँ पे ना ये देखिए, इनको हमारे पहाड़ों में लेंगड़ू बोला जाता है। आप लोग YouTube पे सर्च करके देखना, इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है और ये ना औषधि से भरपूर होता है। मतलब पहले के लोग इसको खाते थे तो इतने तंदुरुस्त रहते थे। ये चीज़ें अब लगभग विलुप्त होती जा रही हैं, मार्केट में तो अब आना ही बंद हो गया है। तो ये ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लेकर आए थे, उनके गांव में होती है तो लेकर आए थे। तो मैंने मम्मी से पूछा कि इनको कैसे बनाते हैं, तो मम्मी ने बताया कि इनको सीधे कट करके बनाते हैं। तो मुझे ना अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा कहीं इनमें कुछ खराबी तो नहीं रहती, लेकिन मम्मी कह रही थी इनमें कुछ भी खराबी नहीं रहती, कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, एकदम साफ़ रहता है ये। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इनको मैं बना लूँगी। और इनको बनाने के लिए ना कट करके इनको गर्म पानी में बॉईल करना होता है, उसके बाद इनको निकालना होता है। और फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊँ। अगर आप लोगों के यहाँ पे भी ये चीज़ें मिलती हैं तो आप लोग इस तरीके से बनाना, क्योंकि बाहर तो फिर भी मिल ही जाती है, कोई ना कहीं से तो हर एक चीज़ मिल जाती है अलग अलग तरह की। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे पहाड़ों में मिलता है तो यहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको कैसे इसकी सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि छौंक लगाना होता है ना, इसलिए। तो सरसों के तेल में डाल दिया मैंने जख्या, जो कि हमारे पहाड़ों में मिलता है। थोड़ा सा सरसों के बीज डाल दिए हैं, अगर आपके पास जख्या नहीं है तो आप सरसों के बीज डालिए, क्योंकि जख्या जो है ना वो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलता है, बहुत ही कम होता होगा जो बाहर मिल जाए। तो उसके बाद यहाँ पर प्याज टमाटर का तड़का लगाना है। लहसुन, अगर लहसुन अदरक भी है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी लहसुन और अदरक नहीं था तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ प्याज टमाटर का लगाया है तड़का। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना होता है इसमें। तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले नमक डाल के। तो शादी के बाद आज मैं पहली बार ये सब्ज़ी खा रही हूँ, लगभग 5-6 सालों के बाद ही खा रही हूँ। क्योंकि पहले जब हम लोग गांव जाते थे तो गांव में एक दादी थी मेरी, तो वो बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, तो उनके हाथ का स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब वो नहीं है तो इसलिए अब बहुत ही अजीब सा लगता है। मतलब वो लाती थी, पता नहीं कहाँ से, वो जंगलों से लाती थी, जैसे घास काटने जाती थी ना तो वहाँ से लेकर आती थी और हमें ज़रूर बुलाती थी कि आ जाओ खाना खाने के लिए। तो उनके हाथ का स्वाद, चूल्हे पे बनाती थी तो और ज़्यादा स्वादिष्ट होता था। गैस की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन चूल्हे की ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस सब्ज़ी को खासकर बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई निकाली, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ही बहुत टेस्टी होती है। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम और मेरा हो रहा था सर दर्द, तो मैं यहाँ पर टहलने के लिए आ गई हूँ बाहर छत में। बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था और सच में बाहर जैसे टहलने आई ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रहा है। बहुत ही प्यारा सा सुहाना सा मौसम था, बादल निकले हुए थे और एकदम आसमान इतना सुंदर लग रहा था। तो दिमाग को अपने आप ही शांति मिल जाती है जब हम नेचर के करीब चले जाते हैं, तो और शांति मिल जाती है। और हमारे घर से तो नेचर इतना प्यारा दिखाई देता है, पूरा व्यू इतना सुंदर आता है नदी का, तो बहुत प्यारा लगता
है और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा टहली तो सर दर्द काफ़ी हद तक मेरा हल्का हो गया था। मुझे दवाई खाने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ये भी आ गए थे क्योंकि ये गए हुए थे NGO। तो मैंने आज चाय वगैरह नहीं पी, इनके लिए बनाई थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं पी चाय। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा मौसम दिखाती हूँ। देखिए बादल आ गए हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैं बादलों यहाँ पे खड़े होकर ना मैं बस बादलों में देख रही थी कि कौन कौन से आकार बन रहे हैं, क्या बन रहा है। पहले भी बचपन में ऐसे देखा करते थे मैं और मेरा भाई। तो आप लोग भी ऐसा आजमा के देखना, जब भी सर दर्द होना तो अपनी कुछ अच्छी यादों को याद करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तबीयत खराब हो तब भी आप कुछ अच्छा याद करके देखना, एकदम शांति से मिल जाती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, तो अपने आप ही हम ठीक हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और वीडियोस को लाइक किया करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।